नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एचपीयू कंप्यूटर साइंस बुक के बारे में, डाटा स्ट्रक्चर एंड फाइल प्रोसेसिंग। तो कोड आप देख सकते हैं 302 कोड है। और दोस्तों आज हम देखेंगे कि सिलेबस और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक में वो हम देखने वाले हैं, जो कि एचपीयू में हमेशा पूछे जाते हैं। तो वैसे तो आपको पूरे टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको हो सके तो पूरे टॉपिक पढ़ने की कोशिश करना है। और साथ में आपको शॉर्टिंग के टॉपिक जो है, शॉर्टिंग टॉपिक उसके जितने भी टाइप्स हैं वो आपको सारे पढ़ लेने हैं। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को अच्छी तरह से देखें, ठीक है। और किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहले आप देखिए सिलेबस ने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंज किया है, मतलब एडिट मॉडिफाई किया है इसको। इसमें मैंने कुछ ऐड किया है कि कहाँ कहाँ से और क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बार आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। तो अब हम आते हैं नीचे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है यूनिट 1। और यूनिट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर की यहाँ पे आपको डेफिनेशन ज़रूर पढ़नी है, ठीक। और डाटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ किया जाता है, और देख सकते हैं आप कि टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ये अब की बार पूछा गया था बीएससी 2023 में। टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और डाटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछा जा सकता है कि डाटा स्ट्रक्चर जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं, अरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अरे, स्टैक, क्यू। वैसे भी यहाँ पे स्टैक जो है एक बड़ा टॉपिक है, ये आपको पूरे तरीके से पढ़ना है इसको डिटेल में। और क्यू भी और लिंक लिस्ट भी, ये आपको सिलेबस में है। और एचपीयू के सिलेबस में मेंशन है कि ये टॉपिक पूरा है, डिटेल में है। और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, इसको भी आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है, ट्री वगैरह, ग्राफ वगैरह, ठीक है। ट्री और ग्राफ वगैरह। तो आपको नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के कुछ पढ़ लेने हैं, आपको टाइप्स पढ़ लेने हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के, जैसे कि ट्रीज, ग्राफ, ठीक है। और बाइनरी ट्री वगैरह, ट्री के थोड़े से आपको पार्ट्स पढ़ लेने हैं। ग्राफ की आपको उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ग्राफ में आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना है कि ग्राफ क्या होता है। तो ट्री को आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना है कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं और टाइप्स होते हैं ट्री के, ठीक है। और बाकी ग्राफ का तो यही है, एज और वर्टिसेस, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी पढ़नी है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ये मेन है, ये आपको ज़रूर पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। क्योंकि ये टॉपिक जो है ये एचपीयू के सिलेबस में मेंशन टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। और ये कई बार क्या होता है कि ये वाले टॉपिक जो हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ जाते हैं और एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और ये वैसे ये पूरा टॉपिक मेन है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। और इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू या फिलअप्स में भी, ठीक है। तो आपको पता होगा एमसीक्यू या फिलअप्स आते हैं 1-1 या 1-1 मार्क्स के एचपीयू में, ठीक है, शुरू में। तो आपको ये तो ज़रूर पढ़ लेना है। और नीचे आते हैं, और टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है क्योंकि ये बीसीए में भी आया था, तो ये आपको टॉपिक पढ़ लेना है, ठीक है। एचपीयू बीसीए में आया था ये, ठीक है। तो ये टॉपिक पढ़ लेना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें से, ठीक है। और आते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की तरफ। तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े से यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होता है और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये जरूर पढ़ लेना। ऑन एन
कैप्सुलेशन क्या होता है ये ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। और इसको आप थोड़ा मतलब ज़्यादा यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर वैसे भी ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं तो इसके बदले कोई ना कोई और क्वेश्चन आ ही जाएगा, ठीक है। बट स्टैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको हर हालत में पढ़ना ही पड़ेगा ये टॉपिक, ठीक है। तो स्टैक क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, स्टैक क्या है, एक्सप्लेन 3 डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, स्टैक की एप्लीकेशन एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तभी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, बड़े नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और देखो ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह से कि व्हाट इज स्टैक, स्टैक क्या है, और एक्सप्लेन डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और व्हाट इज स्टैक, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्टैक थ्रू डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्मिंग स्टैक, यानी कि स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन, ये 23 में पूछा गया था। और ये आपको पूरा का मतलब सेम ही क्वेश्चन था ये, पर घुमा फिरा के पूछा गया था कि किस किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होती है, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, कि स्टैक क्या है और वर्किंग, यानी कि यहाँ पे आपको वर्किंग की बतानी थी, ठीक है। इस साल आया था ये BSc 2023 में। तो यहाँ पे आपको स्टैक की डेफिनेशन लिखनी थी, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है पूरा डिटेल में, क्योंकि तभी ये बड़े नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा। और इसकी पूरी वर्किंग, पुश और पॉप, क्या क्या यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, किस किस तरह से होते हैं, ये पूरे। और अगला मेन क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्यू। तो ये अब की बार पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का पढ़ लेना इसे, क्यू क्या होता है। और ये क्यू जो है डिटेल में पढ़ना है आपको, ठीक है। ये पूरा का पूरा पढ़ना है, टाइप्स ऑफ क्यू, सिंपल क्यू, और किस तरह से काम करती है, ये पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। और लिंक लिस्ट, ठीक है, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, लिंक लिस्ट डिटेल में पढ़ना है। और अगला टॉपिक है बाइनरी ट्री, ये भी आपको ज़रूर पढ़ना है, बाइनरी ट्री, ठीक है। इसमें कौन कौन से और टाइप होते हैं ट्रीज़ के, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ट्री, ठीक है। ये कितने टाइप्स हैं ये आपको सारे के सारे पढ़ लेने हैं, फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, डीजेनरेटेड बाइनरी ट्री और बैलेंस्ड बाइनरी ट्री, ये आपको पूरा पढ़ना है। और ये देखो यूनिट टू में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आया था 2022 में कि राइट एन एल्गोरिदम फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्च टेक्निक, ठीक है। तो पहले आपको सर्च की डेफिनेशन लिखनी थी और उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल सर्च, ठीक है। ये बहुत ही टॉपिक यहाँ पे इंटरनेट का आपको नहीं मिलेगा, तो एक आधी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा छोटा छोटा इसमें एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। तो आपको टेक्निक पढ़नी है, सर्चिंग टेक्निक्स, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल सर्च आपको पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, ठीक है, जितना आपको मिलता है उतना पढ़ लेना है, ठीक है। और इसके बाद आता है सर्चिंग टेक्निक, ये मेन टॉपिक है, सीक्वेंशियल सर्च, और एक होती है इसकी आपको एल्गोरिदम पढ़नी है, पक्का इन चीज़ों की आपको एल्गोरिदम पढ़ लेनी है, ठीक है। एल्गोरिदम आपको पढ़नी है सीक्वेंशियल सर्च की। और इसके बाद बाइनरी सर्च और सीक्वेंशियल सर्च की आपको एल्गोरिदम भी पढ़नी है, और इसके टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या टॉपिक है। और इसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है वैसे। तो मेमोरी मैनेजमेंट आपको पढ़ लेना है, ठीक है, टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
और अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोरेज एलोकेशन, स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन, ठीक है, और स्टैक स्टोरेज एलोकेशन और बफरिंग इन और बफरिंग क्या होती है इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है, और किस किस तरह की किन किन तरह की बफरिंग होती है वो भी आपको सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। और अगला टॉपिक है बबल शॉट, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ लेना है, 2021 में भी आया था, एल्गोरिथम पढ़ लेनी है इसकी, ब्रेकिंग वगैरह सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। डिटेल में पता होना चाहिए टॉपिक आपको। मेन तो चीज़ यही है कि बबल शॉट इनकी कॉम्प्लेक्सिटी पता होना चाहिए, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, किस किस की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। मर्ज शॉट, बबल शॉट, मर्ज शॉट, क्विक शॉट, दो ज़्यादा इसमें आया था क्विक शॉट, इन सब की आपको पता होनी चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और ठीक है, और पूरी पूरी वर्किंग, और क्विक शॉट भी पढ़ लेना आपको, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ ही लेना है, ठीक है। और रेडियस शॉट, ठीक है। और यूनिट 3 में आते हैं, ये क्वेश्चन आया था 2022 में, हाउ विल यू डिफाइन स्टोरेज डिवाइसेस, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। और ऑपरेशन ऑफ फाइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑपरेशन ऑन फाइल, सारे ऑपरेशन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और टाइप्स ऑफ फाइल्स, कितनी प्रकार की फाइल होती हैं ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। और यूनिट 4 में आते हैं, यूनिट 4 में आपको फाइल ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है पक्का। और इसमें क्या क्या फाइल ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल सर्च असेस मेथड, ठीक है, ये भी पढ़ लेना है आपको, ठीक है। तो यूनिट 4 को आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना है, पूरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, तो इसको आपको पूरा पढ़ लेना है। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।